हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में देखेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट्स। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस। सो आज हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में। व्हाट इज़ क्लास इन सी शार्प, हाउ टू इंस्टेंशिएट एंड इनिशियलाइज क्लास, व्हाट इज़ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन क्लास एंड एक्सप्लेन क्लासेस विद एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासेस। सो व्हाट इज़ अ क्लास? अ क्लास इन सी शार्प इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सो क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कि हमने कोई डिफ़ाइन कर दी, उसमें फील्ड्स, कुछ मेथड्स, अगर हमने कंस्ट्रक्टर्स में डिफ़ाइन कर दिया तो उसको कैसे यूज़ करना है मेन मेथड में, वो आज हम सारा सीखेंगे। ठीक है, इट डिफाइंस फील्ड्स, डेटा, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स एंड इवेंट्स दैट रिप्रेजेंट द बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डिफ़ाइन करता है फील्ड्स, जैसे कि हम इसको फील्ड कोई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इसमें कोई डिफ़ाइन करते हैं, मेथड्स, इवेंट्स। ठीक है, ये कई तरह के इसका बिहेवियर है। ठीक है, इसमें हम जैसे कोई भी फील्ड्स अगर ऐड करेंगे तो हम उसको कैसे यूज़ करना है क्लासेस में। ठीक है, उसमें अगर कोई कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया, कोई मेथड डिफ़ाइन कर दिया क्लासेस में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मेन मेथड में, वो होता है क्लास। थिंक ऑफ ए क्लास लाइक अ टेम्पलेट, फॉर एग्जाम्पल कार, एंड ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअल इंस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल होंडा एंड BMW। ठीक है, सपोज आप करें कि एक क्लास जो है, ठीक है, वो एक टेम्पलेट की तरह है। ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं वो क्लास का नेम है कार। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स है, ठीक है, क्लास, और यहाँ पे क्लास नेम आ गया, इसको हम कंसिडर करते हैं कार। ठीक है, क्लास नेम आ गया कार, उसमें हम जो भी फील्ड्स उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो होगी सारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, उसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे आगे हम, ठीक है, मेन मेथड में उसको इनिशियलाइज करवाने के बाद वो हम देखेंगे सारा इसमें। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स आ गया क्लास, हमने इसको क्लास नेम डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ पे डेटा टाइप हमने डिफ़ाइन कर दी, कोई भी इंटीजर, स्ट्रिंग जो भी हमने यूज़ करनी है, फील्ड नेम आ गया जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया, वो सेम नेम के साथ होता है क्लास के साथ, वो मैंने आपको आगे बताया हुआ है। इसमें जैसे मेथड्स हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड, हमने इसको रिटर्न टाइप कोई नहीं अभी प्रोवाइड की, इसलिए यहाँ पे फिर वॉइड लिख दिया, और यहाँ पे मेथड का नेम आ गया। इसको हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ गया इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो हम इसको इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे और इनिशियलाइज कैसे करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट्स को। इंस्टेंशिएशन, टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास यूजिंग न्यू। अगर हमने इसको इंस्टेंशिएट करना है तो हम न्यू कीवर्ड के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि न्यू कीवर्ड के साथ हमने कोई भी इसको एलोकेट करनी है मेमोरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो हम न्यू कीवर्ड के साथ इसको इंस्टेंशिएट करेंगे। इनिशियलाइज आ गया नेक्स्ट, टू असाइनिंग वैल्यूज़ टू इट्स फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज़। इनिशियलाइजेशन आ गई कि हमने इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जो हमने सपोज क्लास ऑब्जेक्ट में हमने कोई फील्ड्स हमने प्रोवाइड कर दी, उसको अब वैल्यूज़ हमने असाइन करनी है, तो वो हो गया इनिशियलाइजेशन पर्पस। जहाँ पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, कार क्लास की, जहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स डिफाइन की, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, उसमें एक मेथड डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है एक क्लास में, एक कार क्लास में। ठीक है, क्लास नेम आ गया कार, और यहाँ पे हमने मेथड, मेन मेथड है जो हमने जहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट कर दिया विद न्यू कीवर्ड, और इसको कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। ठीक है, कार क्लास में। और अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम मेथड को कॉल करके, ठीक है, इसमें मेन मेथड में उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि हमने मेथड के अंदर ही हमने लॉजिक लिखते हैं, मीन्स उसको डिस्प्ले करवा दे, जो भी हमने वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी, तो हम इसको इसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बारी कार क्लास को। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक कार क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर करवा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया क्लास, उसका हम क्लास नेम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ फील्ड इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मॉडल फील्ड हमने प्रोवाइड कर दी, उसके बाद अगर हमने इसको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं कार नेम के साथ। ओके, और नेक्स्ट अगर हमने इसको कंस्ट्रक्टर कोई प्रोवाइड करना है वो भी हम कर सकते हैं, बट वो सेम नेम होना चाहिए क्लास का। ठीक है, तभी हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर का रूल ये है कि वो अगर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो वो सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इसको फर्स्ट कुछ पैरामीटर पास करवा देते हैं, इंटीजर, कार मॉडल। ओके, नेक्स्ट हम इसको कार नेम को प्रोवाइड कर देते हैं।
नेक्स्ट आ गया, अगर हमें इसको कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है जो हमने वैल्यूज़ डिक्लेयर करवाई हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। कार नेम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने इसमें कोई मेथड क्रिएट करना है, ठीक है, रिटर्न टाइप हम अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमने कुछ रिटर्न करना है, ठीक है, तो वो कोई भी हम इसमें इंटीजर स्ट्रिंग कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं रिटर्न टाइप। अगर हमने कुछ नहीं रिटर्न करना, ठीक है, ओनली मेथड में जो लॉजिक लिखा है उसी को डिस्प्ले करवाना है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप फिर वॉइड लिखेंगे, मीन्स हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। कार इन्फो, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इसको डाटा को डिस्प्ले करवाना है तो हमें पता है कैसे करवाना डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं डाटा को। नेक्स्ट आ गया कार नेम, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। फर्स्ट हमने डिक्लेयर कर दी क्लास, ठीक है, जहाँ पे क्लास नेम डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने कुछ फील्ड्स इसमें प्रोवाइड कर दी और नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने एक मेथड इसमें क्रिएट कर दिया। अब इसको इंस्टेंशिएट कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, क्लास नेम के साथ जो भी हमने क्लास नेम उसको प्रोवाइड किया उसके साथ हम इंस्टेंशिएट कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कार ऑब्जेक्ट, ओके, न्यू कीवर्ड के साथ हम इसको इंस्टेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये हमने इंस्टेंशिएट कर दिया इसको। ठीक है, कार ऑब्जेक्ट विद न्यू कीवर्ड। और अगर हमने इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी इसको प्रोवाइड करके दे देते हैं। ठीक है, ये मॉडल आ गया। ठीक है, इसमें हमने BMW इसको कार नेम को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसको अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो हम कार ऑब्जेक्ट के साथ इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। मेथड को ओनली कॉल करवाना है, जो भी हमने मेथड इसमें बनाया है, ठीक है, उसको कॉल कर देगा। उसमें जो हमने पैरामीटर में वैल्यूज़ पास की हैं, ठीक है, वो इसमें पैरामीटर में वैल्यू पास करके इसमें फील्ड्स में डाटा एंटर कर देगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे फील्ड्स दो क्रिएट की थी उसके बाद हम इसको कॉल करवा के मेथड को इसमें डिस्प्ले करवा देंगे डाटा सिंपली। तो इसको देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। जो हमने पैरामीटर्स में वैल्यूज़ पास की थी 2000 मॉडल और कार नेम BMW। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने इसको कैसे इनिशियलाइज करना है, इसको कैसे इंस्टेंशिएट करना है, इसको कॉलिंग कैसे करनी है कार क्लास की, क्लास नेम जो भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको पैरामीटर्स में वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने इसमें पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, ठीक है, सपोज़ अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया तो हम कैसे इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इसमें कोई भी हम पैरामीटर्स अभी सेंड नहीं कर रहे, इसमें कोई भी हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। ठीक है, अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेगा। ठीक है, और अगर हमने अब वैल्यूज़ को प्रोवाइड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं उसका देखते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कार नेम और इसमें हम ठीक है, इसको हमने वैल्यूज़ दो प्रोवाइड कर दी विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या डिस्प्ले करता है अभी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, कार मॉडल और कार नेम, बिकॉज हमने यहाँ पे अब डायरेक्टली फील्ड्स में वैल्यू ऐड की है। ठीक है, जो हमने फील्ड्स यहाँ पे डिक्लेयर की थी उसमें वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड मेथड। ठीक है, और सपोज़ अगर हमने ऐसे भी इसको डाटा डिस्प्ले नहीं करवाना तो हम कैसे करवा सकते हैं डाटा इसमें ऐड, उसको भी देखते हैं। जैसे कार ऑब्जेक्ट आ गया जहाँ पे,
हम यहाँ पे इसको मॉडल को ऐड करवाएंगे, ठीक है। कार मॉडल कार ऑब्जेक्ट डॉट कार नेम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। ये होगा थर्ड मेथड। फर्स्ट हो गया कि हमने अगर कंस्ट्रक्टर के साथ इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। सेकंड हो गया कि हमने डायरेक्टली फील्ड्स को वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, वो हम करली ब्रेसिस के साथ भी कर सकते हैं। थर्ड मेथड हो गया अगर हमने 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज़ ऐड करवानी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी देखते हैं इसमें क्या डिस्प्ले करता है। तो हमारे पास आ गया रिजल्ट अभी, कार मॉडल और कार नेम, ठीक है। हमने फील्ड्स को 1 बाय 1 वैल्यू प्रोवाइड की थी, ठीक है। उसमें इसने डिस्प्ले करवा दिया जो हमने मेथड इसमें कॉल करवाया था लास्ट में, जो भी इसमें वैल्यूज़ है इसमें इसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। हम इसको कैसे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कैसे फील्ड्स ऐड करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, और विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट हम इसमें मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इसको इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे, इसको वैल्यूज़ कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसकी कॉलिंग कैसे करेंगे मेथड्स की, वो सारा हमने इसमें सीख लिया, ठीक है। ये होगा, तो ये होगा सारा टॉपिक क्लास का। नेक्स्ट आ गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो तो हमने लास्ट में सीखा था कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, ठीक है। बट हमारे पास या सपोज यहाँ पे मल्टीपल डाटा है, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अब 1 बाय 1 तो हम एक एक क्लास तो डिक्लेयर करेंगे नहीं कि एक ऑब्जेक्ट के लिए एक क्लास डिक्लेयर कर दें, तो वो काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे एरेज क्लास में, ठीक है। हम इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ रोज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। वी कैन आल्सो क्रिएट एन एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें वैल्यूज़ मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही है, ठीक है। उसमें जैसे फील्ड्स हैं, कंस्ट्रक्टर है और इसमें मेथड है, बट उसको करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। इसमें एरेज हम अब डिक्लेयर कर सकते हैं, मीन्स हमने कितनी एरेज कितनी नंबर ऑफ रोज़ इसमें ऐड करनी है। जहाँ पे हमने 3 रोज़ ऐड की हैं, ठीक है, हम 3 रोज़ का डाटा ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो वो हमें पता ही है कि लूप के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ देखेंगे, इसमें मल्टीपल डाटा हम ऐड करवा के देखेंगे। ठीक है, इसको फिर डिक्लेयर करते हैं एरे के साथ। इसमें सपोज अगर हमने 2 नंबर ऑफ रोज़ मीन्स 2 ऑब्जेक्ट्स का डाटा ऐड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको साइज डिक्लेयर कर दिया। इसमें डाटा ऐड करवाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एक यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट इंस्टेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद न्यू कीवर्ड, और इसको फिर उसको इनिशियलाइजेशन मीन्स इसको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, जहाँ पे हम इसको ऐसे वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सेकंड हमने अगर सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ करना है, ठीक है, इसको हम ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सपोज अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है वैल्यूज़ को, वो हम कैसे करेंगे। तो हम ऐसे जो कॉलिंग है मेथड की वो हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। इसको अभी डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स का डाटा आ गया, ठीक है। तो मैं से इसमें एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, ठीक है। सपोज अगर हमने 1 बाय 1 इसमें नहीं करना तो हम कैसे करेंगे, वो हम फॉर ईच लूप के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं फिर, ठीक है। कार ऑब्जेक्ट देन जहाँ पे हम इसको
ठीक है, इसको हम अभी डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो हमें बार बार वो जो मेथड था हमें उसको बार बार कॉलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको फॉर ईच लूप के साथ एक बार ही कॉल करवा सकते हैं। उसमें मल्टीपल जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, सपोज अगर हमने पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है विदाउट एनी पैरामीटर, तो हम मीन्स यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो खुद ब खुद ऐड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ इसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि करली ब्रेसेस के साथ भी हम वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हैं, और 1 बाय 1 भी हम इसको वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं मॉडल। ओके, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया जैसे, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं इंडेक्सिंग को। तो हम इसको 1 बाय 1 भी ऐसे भी वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हैं, और करली ब्रेसेस के साथ भी हम जहाँ पे हमने इंस्टेंशिएट किया है उसके साथ यहाँ पे ऐसे भी ऐड करवा सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हम देख सकते हैं। और अगर हमने विद कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के साथ वैल्यू सेंड करनी है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो भी हमने देख लिया जहाँ पे कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और उसमें कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज़ पास कर दी। ठीक है, डायरेक्टली हम पैरामीटर्स में वैल्यूज़ पास करके उसको भी कॉल करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे डाटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये होगा सारा कंसेप्ट एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन क्लास। हम इसको मल्टीपल नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ़ डाटा हम इसमें कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वो हमने सीख लिया सारा। ठीक है, तो ये हो गया एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था। ठीक है, आज हमने क्लासेस के बारे में भी सीख लिया, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है हमारे पास फीचर्स, क्लासेस, देन स्ट्रक्चर। फर्स्ट आ गई इसकी टाइप। क्लास की टाइप क्या होती है, रेफरेंस टाइप। ठीक है, इसमें रेफरेंस टाइप सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लासेस में। और स्ट्रक्चर में आ गई वैल्यू टाइप्स। मेमोरी लोकेशन, इट स्टोर्ड ऑन द हीप। इसका जो भी डाटा होता है जो हम स्टोर करवाते हैं ऑब्जेक्ट्स में वो सारा स्टोर होता है हीप मेमोरी में। स्ट्रक्चर का स्टोर होता है वो स्टैक मेमोरी में। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, इट कैन हैव एक्सप्लिसिट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। इसमें हम जैसे पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, विद पैरामीटर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं क्लासेस में। और स्ट्रक्चर में आ गया, इसमें भी एक्सप्लिसिट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, बट वो सपोर्ट करता है ओनली C#10+ वर्जन में। ठीक है, उससे बिफोर वाले वर्जन में उसमें सपोर्ट नहीं करता, बट जो C#10+ है उसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में। और अगर हम कोई भी इसमें दोनों में कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो क्रिएट कर देगा कंपाइलर। नेक्स्ट आ गया इनहेरिटेंस, इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस। इट कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर क्लास बट कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। null assignment, it can be null. Okay, it cannot be null unless nullable structure defines. परफॉर्मेंस आ गई इसकी, इट स्लाइडली स्लोअर हीप एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर, बिकॉज इसमें डाटा जो भी है वो सारा ही मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसको क्लीन करना तो गार्बेज कलेक्शन इसको यूज़ होता है इसमें। इट इज़ फास्टर फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स स्टैक एलोकेशन। इसमें डायरेक्टली डाटा स्टोर होता है स्टैक में। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाता है फुल। ठीक है, लास्ट में यूज़ केसेस, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, कम्प्लेक्स बिहेवियर्स, एंटिटीज़, मॉडल, सर्विसेज। इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ लार्ज नंबर ऑफ मीन्स एरेज ऑब्जेक्ट्स है, हमारे पास काफ़ी बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है, उसमें हम इसको अप्रोच कर सकते हैं क्लासेस को। स्ट्रक्चर आ गया, इट सपोर्ट स्मॉल डाटा स्ट्रक्चर्स, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स, लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स। इसमें जैसे स्मॉल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है, उसमें कुछ कम्प्लेक्स ज़्यादा, कुछ
लॉजिक नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है, बल्क अमाउंट ऑफ डाटा नहीं है इसमें स्ट्रक्चर में, तो हमें उस केस में हमें स्ट्रक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गई समरी आज की, जो भी आज हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है क्लास ब्लूप्रिंट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो भी हम क्लासेस में डिक्लेयर करेंगे, फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स, जो भी हमने मेथड्स में डिक्लेयर करे, ठीक है, वो सारे ब्लूप्रिंट होते हैं, ठीक है। उसको हमें फर्स्ट इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा विद न्यू कीवर्ड और इसको इनिशियलाइज करेंगे कुछ वैल्यूज़, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में। इंस्टेंशिएशन आ गई, ठीक है, उसको न्यू कीवर्ड के साथ हम इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन आ गया, अगर हमने इसको कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो वो हम इनिशियलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, ठीक है, वाया कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज़, वो दोनों तरीक़ों से हमने देख लिया। एरेज ऑब्जेक्ट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डाटा इंसर्ट करवाना है, तो उस केस में हम एरेज का कंसेप्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं क्लासेस में। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड टुगेदर लाइक स्टूडेंट एरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा हो गया कंसेप्ट आज का हमारा क्लास का। आप इसको विजुअल स्टूडियो पे प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख सकते हैं। सो लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन। थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।